कविताओं को सुनने के बाद मेरी भूख को बुझाना। अब की बार कहना क्या कहा? थारे बिन जीना कैसे संसार में होगा, अरे तेरा हमारा मिलना हर के द्वार में होगा, तेरा हमारा मिलना हर के द्वार में होगा। थारे बिन जीना कैसे संसार में होगा, थारे बिन जीना कैसे संसार में होगा, तेरा हमारा मिलना हर के द्वार में होगा, तेरा हमारा मिलना हर के द्वार में होगा। अरे सती वीर ने होश हरदम आस प्रीतम की, भगवान के दफ्तर में हो दरखास्त प्रीतम की, भगवान के दफ्तर में हो दरखास्त प्रीतम की। अरे अपने खून पे बुझवा दूंगी प्यास प्रीतम की, करके तू करके। और मेरा सौभाग्य कि ये मंदिर दादी सती का है और धीरज भी यही कह रहा है। लाइन को समझना, अच्छी लगे तो बताना। अब की बार क्या कहा? अरे अपने खून पे बुझवा दूंगी प्यास प्रीतम की, करके तू करके सती हो चाहिए संग में तेरी साथ प्रीतम की, करके सती हो चाहिए साथ में आस प्रीतम की। ये बेरा था माँ बापा के, ये बेरा था बाबा के प्यार में होगा, मेरे सत का बेड़ा लोगों सत का बेड़ा पार होना मजेदार में होगा, तेरा हमारा मिलना हर के द्वार में होगा। जब मेरा और आपका विवाह हुआ था, उस समय तो आपने मुझे नहीं कहा था कि बीच राह में तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे छोड़ के जाऊंगा। माता पिता आए थे दोनों, मुझसे जबरदस्ती हाथ तो करवा ली, उनके आंसुओं को देख के मैंने हाथ तो कर दिया, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता कि मैं आपको अपने आप से दूर जाने दूं, आप और मैं जुदा हो जाए। लाजवंती, जिस व्यक्ति को तेरे जैसी धर्म पत्नी मिली हो, संस्कारवान पत्नी मिली हो, वो व्यक्ति भला कैसे चाहेगा कि अकबर में अपनी पत्नी की नाव को डुबो दे? जो संस्कार मेरे खून के प्यासे हो, जो संस्कार मेरी जिंदगी को खराब करते हो मेरी बगैर गलती के, उन संस्कारों का मैं क्या करूं? लक्ष्मी, आपके बगैर मेरा जीवन कटेगा कैसे, ये तो बताओ। राजवंती, दुनिया में एक ही चीज सबसे ज्यादा प्यारी होनी चाहिए और दुनिया में व्यक्ति का, चाहे पुरुष हो औरत हो, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। मैं उस खानदान का, मैं उस कुल का बेटा हूं और वो मेरे संस्कार हैं। ये दुनिया बदल सकती है और ये दुनिया के नियम बदल
से पहले महाप्रलय आ जाए, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली चला जाए, किसी बड़े से बड़े संत महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली चला जाए। ए दुनिया के लोगों, अगर मेरी वाणी को, मेरी प्रतिज्ञा को सुनते हो तो सुने, जितनी जीव आत्मा इस धरती पे है वो सुने, और जो जीव आत्मा इस धरती से चली गई वो भी सुने, और जो जीव आत्मा इस धरती पे आने वाली है वो भी सुने। मैं राजा गौरध्वज का पुत्र धीरध्वज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि वायु अपने वेग को छोड़ सकती है, अग्नि अपने तेज को छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता को त्याग सकता है, ये वृक्ष अपनी छाया को छोड़ सकते हैं, पर मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकता, उनके धर्म को नहीं छोड़ सकता, उसके धर्म को नहीं छोड़ सकता। अब पता क्या कहना चाहती है? क्या योगी नेम था फेरों पे जब पास बिठाई थी, वो सावत्री, वो सावत्री, वो सावत्री सतवाहन के 2 दिन तो आई थी, वो सावत्री सतवाहन के 2 दिन को आई थी। धर्मराज ने हट के उनकी जोत मिलाई थी, किसकी पीटे, तू किसकी पीटे, तू किसकी पीटे रसवामणी, वो सती लुगाई थी, किसकी पीटे रसवामणी, सती लुगाई थी। मेरे जैसा नेम किसी, मेरे जैसा नेम किसी चार में होगा, तन साची बात कही घंटों तकरार में होगा, तेरा भरा मिलना हर के द्वार में होगा, तेरा भरा मिलना हर के द्वार में होगा। अब विदा कर, अब जाने की आज्ञा दे, कह दे कि जाओ। नहीं नहीं करूंगी, क्योंकि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम लगे, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम लगे, मरते दम नहीं, अगले जन्म में लगे, अगले जन्म में नहीं, साथ जन्म में लगे, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म लगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, मरते दम लगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, मरते दम लगे। मैंने आपकी आज तक किसी बात का उल्लंघन नहीं किया है, हर बात मैंने आपकी मानी है, माता पिता की भी बात मानी है। अगर आज मैं भी आपसे कोई बात कहूँ तो क्या आप भी मानेंगे? परंतु उससे पहले लाजवंती मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सजनों पत्नी नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है। विचार करना मेरी बातों पे माताओं, हमारे यहाँ पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हवन की वेदी पे वेद मंत्रों से फेरे होते हैं ना, तो पत्नी के साथ धर्म जुड़ जाता है। पति और पत्नी का एक ही धर्म होता है। जिस पत्नी के कारण उसकी पति की बेइज्जती हो उसे डूब मरना चाहिए, और जिस पति के कारण उसकी पत्नी की इज्जत उठे उस व्यक्ति को भी डूब मरना चाहिए। यहाँ धर्म पत्नी का मतलब जोड़ा है। और दूसरी बात यह है, हे ब्याही, ऐ मेरी जीवन संगनी, ऐ मेरी अर्धांगिनी, मेरे दुख सुख की साझीदार,
मेरे जाने के बाद जैसे बगैर जल के मछली जिंदा नहीं रह सकती, जैसे बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती, मेरी माँ विद्यावती और मेरा पिता भी मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। तो उनका बेटा बन जाना, तो उनका सहारा बन जाना और कहना पिता मैं तेरी बेटी भी हूँ और तेरा बेटा भी हूँ, जब तक जीऊंगी तब तक तुम्हें धोखा नहीं दूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। बस यही मेरा उपदेश है। बन जाऊंगी उनका सहारा, वो बुजुर्ग है, मैं बन जाऊंगी उनका सहारा, लेकिन उनके बाद मेरा सहारा कौन बनेगा? कोई संतान भी नहीं है जिसके ऊपर उम्र को काट लूंगी। और आप नहीं जानते कि पति के बाद एक औरत का झाड़ झाड़ बेरी हो जाता है। मेरी जिंदगी मेरे ऊपर ही क्यों बोझ बना रहे हो? बोझ ना बनाओ, मुझे छोड़ के ना जाओ। क्या रस्क किसी की किस्मत का और क्या किसी से हमने कहना है? यह तो अपनी अपनी प्रारब्ध और अपना अपना लहना है। निर्भागों की तकदीर कहाँ जो टकराए मुकद्दर वालों से, किस्मत वाले सुख भोगेंगे, हमको तो दुखी सहना है, हमको तो दुखी सहना। जाने वाले तो चले जाते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन तड़पते हुए उन्हें छोड़ जाते हैं जो मेरे जैसे बदनसीब होते हैं। एक काम कर दो, क्या फिर चले जाना। पता क्या करवाना चाहते? अपने मरने से पहले, अरे अपने मरने से पहले मेरी नाड़ काट जा। नहीं, ये कैसा प्रश्न है आपका? नहीं, आप जैसी लजवंती को ये प्रश्न करना उचित नहीं, शोभा नहीं देता। परंतु मैं आपके मगर जी के भी भला क्या करूंगी? अपने मरने से पहले मेरी नाड़ काट जा। ब्याही न मारूं ते आसमान पात जा, ब्याही न मारूं ते आसमान पात जा। राजा नल की ढाल मेरे पे साफ ना भिजा। बुरे वक्त में मेरी बहनों अपनी पत्नी की साड़ी को काट करके वो राजा नल धोखा देके चला गया था। बुरा वक्त था, नहीं तो राजा नल वीर भी था, ज्ञानी भी था। जब ऐसा प्रश्न किया, तुम तो दादी सती के मंदिर पे बैठी हो, बड़ा अच्छा जवाब है, आप सबके जीवन में काम आने वाला है। अब की बार कहिए राजवंती। राजा नल की ढाल मेरे पे साफ ना भिजा। जो सती वीर हो, जो सती वीर हो, जो सती वीर हो, वो मध जोबन की ढाल काट जा। जो सती वीर हो, मध जोबन की ढाल काट जा। परंतु मुझे एक बात का आभास है, पता नहीं आपको है कि नहीं। मेरा मदनावत की ढाल मोल, मेरा मदनावत की ढाल मोल बाजार में होगा। और सजना अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम लाइन चल रही है। उसने कहा कि जैसे तारावती काशी में बिक गई थी, मेरा भी मोल होगा। तो इसका भी जवाब दिया, क्या गजब का जवाब दिया। उनके कहिए, मेरा मदनावत की ढाल मोल बाजार में होगा। मैं जब जानूंगा, मैं जब जानूंगा तेरा तार मेरे पार में होगा। मैं जब जानूंगा तेरा तार मेरे पार में होगा। तेरा महाराज नार के द्वार में होगा।
कुछ होनियां, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अचानक से हो जाती है लेकिन इंसान को पता नहीं चलता। लेकिन ये दुर्घटना तो मेरे साथ ऐसी है जिसका मुझे पहले से ही पता है कि ये होने वाला है। फिर मैं कैसे सब्र कर लूं पति देव, मैं कैसे सब्र कर लूं। इस जन्म में तो आप मेरा साथ निभा नहीं पाए हैं, परंतु परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, अगर मेरे और भी जन्म हो और जन्मों में भी मैं औरत बनूं, वीर बनूं, तो मुझे आप ही पति के रूप में मिले। लेकिन और किसी जन्म में मुझे ये बीच रास्ते में छोड़ के ना चले जाना, छोड़ के ना चले जाना। वाह पगली वाह। जो व्यक्ति एक जन्म में 10 दिन का तेरा साझेदार नहीं बन पाया, उस व्यक्ति को दूसरे जन्म में पति के रूप में मांग रही है। तू धन्य है, तेरे माता पिता के लिए धन्य है। अब कुछ और बाकी रह गया हो तो वो भी कहते हैं। हाँ, एक प्रार्थना बाकी है। क्या? परम पिता के चरणों में पिया को गति मिले। भगवान हमारे भारत में सबको शुभमति मिले। भगवान हमारे भारत में सबको शुभमति मिले। के मर के वीर बनूं तो तू ही पति मिले। इच्छा पूर्ण, तेरी इच्छा पूर्ण हो जागी, तन शंकर जब भी मिले। इच्छा पूर्ण हो जागी, तन शंकर जब भी मिले। दादा नथु दूरिया नामी, दादा नथु दूरिया नामी, चार में हुआ जो पूरे गुरु का हो चेलाना, जो पूरे गुरु का हो चेलाना, कटहार में होगा। जो पूरे गुरु का चेलाना, कटहार में होगा। हमारे बिन जीना कैसे संसार में होगा। हमारे बिन जीना कैसे संसार में होगा। अरे तेरा महाराज मिलना हल्के द्वार में होगा। अरे तेरा महाराज मिलना हल्के द्वार में होगा। जोरदार ताली।